नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये आयुर्वेद में और एलोपैथ हो गया, आपका होम्योपैथ हो गई, और भी कई पैथियाँ हैं, चार जी। पांच पैथी है जो चलती है। जी। तो सबसे बेहतर आपने ये आयुर्वेदिक पैथी क्यों चुना अपने लाइफ में? क्या कारण है कि आपको आयुर्वेद ही पैथ अच्छा लगा? देखिए, इसके दो कारण हैं सबसे बड़े। जैसे कि हम शुरू से हमारे पिताजी आयुर्वेदिक से जुड़े थे, हमारे दादाजी भी आयुर्वेदिक से जुड़े थे, तो बचपन से इस चीज़ में हम देखते आ रहे थे। तो सबसे बड़ा एक ये कारण था कि हमें बेसिक नॉलेज से लेकर अच्छे लेवल तक हमारे बुजुर्गों ने हमें इसके बारे में नॉलेज दिया। दूसरा, आयुर्वेदिक एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारी दवाइयों से छुटकारा दिलाती है। निरंतर रूप से अगर हमने इसके कोर्स कर लिया तो हमें दवाइयों के साथ जीना छोड़ जाते हैं, हम दवाइयों मुक्त ज़िंदगी जीते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल अपनी स्वस्थ रखते हैं, योग व्यायाम का सहारा लेते हैं, तो हमें दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं वैद्य जी, रहती है। आप बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई उन्हें आयुर्वेद सूट नहीं किया, आयुर्वेद का मतलब अच्छा जल्दी काम नहीं करता है। लोग आज के डेट में चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उनका इलाज हो, जल्दी सही हो जाए। तो क्या कहना है इस बारे में आपको? देखिए, आजकल मॉडल साइंस है। मॉडल साइंस क्या है कि आजकल लोग बागों को कुछ चीज़ें यूज़ करना नहीं आ रही। अगर आप समझिए कि जैसे कि हमें हमारे सिर में दर्द हो रहा है या कोई पेन हो रहा है, तो उस जगह आयुर्वेदिक नहीं काम करेगी, ठीक है। उस जगह हमारी एलोपैथिक काम करेगी। एक्सीडेंटल केस हो गया, इमरजेंसी कोई हार्ट अटैक आया या इमरजेंसी किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, उस जगह आयुर्वेदिक काम नहीं करेगी, क्योंकि उस जगह उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तभी वो उस पेशेंट की जान बच सकती है। तो इस कंडीशन में लोग वह क्या है कि गलत यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक की जगह एलोपैथिक यूज़ करते हैं, एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो इमरजेंसी केस हैं उनमें हमें एलोपैथिक का ज़रूर सहारा लेना चाहिए, और जो हमारे जैसे भयंकर बीमारियां हैं, जैसे शुगर हुआ, थायराइड हुआ, आपका बवासीर हुआ, लीवर से संबंधित रोग हुए, जो पुरानी बीमारियां, तो उनमें हम आयुर्वेदिक के सहारे से कुछ समय का हम कोर्स करके उन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे जी, बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेद से घबराते हैं, आयुर्वेद की दवा नहीं खाना चाहते हैं, या उन्हें अच्छा नहीं लगता है देखने में या सुनने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि जो आयुर्वेद की दवा नहीं खाना चाहते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं? देखिए, कुछ लोग उस पद्धति के होते हैं कि दवाइयों में अपना स्वाद ढूंढते हैं, ठीक है। तो उन लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दवा आपके हिसाब से नहीं बन सकती। दवा डॉक्टर के हिसाब से, अपनी प्राकृतिक के हिसाब से बनती है वो दवा। फिर भी हमने कोशिश करी है, आप क्लासिक मेडिसिन के अनुसार हम चले हैं। जैसे आयुर्वेदिक को हमने, जैसे पाउडर फॉर्म में जो ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो उन्हें हम कैप्सूल फॉर्म में पैक करके पेशेंट को देते हैं, जो कि खाने में उन्हें कड़वे ना लगे और सीधा अपना पेट में जाके वो अपना कार्य कर सके। क्योंकि पहले हम पाउडर देते थे पुड़िया में डाल के, तो ऐसी ही प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इस चीज़ में बदलाव किया और उन्हें कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आज वो पेशेंट वो चीज़ कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि कड़वी चीज़ ही सेहत के लिए लाभदायक होती है। बिल्कुल। तो क्या ये मतलब हर बीमारियों के लिए आयुर्वेद उस वक्त काम करता है, या सिर्फ कुछ बीमारियों के लिए ही आयुर्वेद है? देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे हमें लगता है कि इमरजेंसी केस है, उसके लिए हमें आयुर्वेदिक का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो बीमारियां गंभीर हैं, जैसे कि हम शुगर की दवा खाते खाते वो अपनी एलोपैथिक की दवाइयों से हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, या आपके थायराइड की दवा खा रहे हैं, एलोपैथिक से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आदत बन रही है हमारे शरीर में। प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम के लिए हम उन्हें ठीक करना चाहते हैं, कि मान के चलिए शुगर का हम ठीक करना चाहते हैं और वो दवाइयों से हमारी किडनी डैमेज हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर आपको ऐसी कोई भयंकर बीमारी है तो आप आयुर्वेदिक कोर्स करिए, और 3 महीने 6 महीने का कोर्स करने के बाद आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक। हर पद्धति अपने हिसाब से बनाइए, बस सिर्फ पहले ही बहुत बताया का सारे यूज लोग करना से है। वैद्य जी कहते हैं कि बहुत महंगी होती हैं आयुर्वेद की दवाएं। ये महंगा सुन करके वो कहते हैं भाई इतने लंबे समय तक अगर इतनी महंगी दवा खाएंगे तब तो बहुत सारा पैसा हमारा लग जाएगा दवा में। देखिए, इसमें दो मुख्य कारण है महंगे होने का। देखिए, प्राकृतिक में लोगों ने वृक्षारोपण करना बंद कर दिया, वृक्षारोपण की जगह काट लेते हैं।
मान के चलिए मेरे भाई वैद्य भाई हैं और भी मेरे साथ जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे समाज से वैद्य से जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक पौधा देखा, पौधा सीधा जड़ से उखाड़ लाए, जहाँ की हमें वो पौधा पत्तियों से यूज लेना चाहिए। अगर उखाड़ भी रहे हैं तो तुम्हें इतनी सैमिलिटी होनी चाहिए कि एक पौधा उखाड़ा है 8 पौधे लगाने की कम से कम इस चीज की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वन टाइम यूज कर लिया फिर तो उसके बारे में जाए भाड़ में, कुछ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, वो दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर वो मार्केट में जब मिलती है, पहाड़ियों में लोग इकट्ठे कर करके लाते हैं बड़ी मेहनत से, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो क्या है, शॉर्टेज कम पड़ जाती है। तो इसलिए मैं सबसे यही दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वृक्षरोपण ज्यादा से ज्यादा करें और मेडिसिन प्लांट लगाएं। हम समय समय पर मेडिसिन प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो भी डोनेशन करते हैं, जिससे कि वो मेडिसिन प्लांट ग्रोथ हो और लोग बाग घर में ही उन दवाइयों का यूज करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा दर्शकों को। जी।